हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो इसके अंदर अपन कहेंगे चैप्टर 3 एंड 4 के जितने भी आपके एसएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मे 2026 के लिए, तो वो सभी मैं आपके लिए लेके आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन कौन से आपके चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स क्या क्या है कि स्टेक होल्डर्स के अलॉन्ग विथ आपको मैंडलर मैट्रिक्स भी लिखना होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। तीसरा, जितने भी आपके 3 चैनल्स हैं वो तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस अपने मे 2026 एग्ज़ाम्स के लिए है कोर कॉम्पिटेंसीज एरियाज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, क्राइटेरिया क्या है फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, तो क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सिक्स, अपन के जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों, या वो आप पूछ सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी हर केस के अंदर। कोई भी केस आपको दे दें उसके अंदर आपको मार्केट स्ट्रेटेजी है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सेवन्थ, आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। और ये फोकस स्ट्रेटेजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर फोकस कोस्ट या फिर फोकस डिफरेंशिएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एकदम अच्छे से करके जाना, लिख के जाना। ओके, उसके बाद नाइन्थ, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हो गया अपना चैप्टर 3। चैप्टर 4, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, जो आपको परस्यू करनी होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, उसके रीजंस क्या क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये तीनों बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके रीजंस क्या है फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, इंटरनल क्यों ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन से, इससे आपके 3 पॉइंट याद होने चाहिए। इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन से कैसे ज़्यादा वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में ग्रोथ और एक्सपेंशन, एक्सटर्नल ग्रोथ एक्सपेंशन ज़्यादा एक्सटर्नल से और स्ट्रेटेजिक अलाइंस से, इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होने चाहिए। और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी के और उसके रीजंस क्या क्या है। 7 पॉइंट आता है अपन के टर्न अराउंड क्या है, कंडीशंस क्या है, रीजंस क्या है, एलिमेंट क्या है, ये लॉ प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स है या फिर जो आपका स्टॉप लाइट मॉडल है, तो उस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ आप कैसे मेजर करोगे, तो इसके उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कल। ठीक है, उसके बाद में अर्थर डी लिटल मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स और एनसॉफ, ये तो बहुत अच्छे से करके जाना क्योंकि कोई ना कोई एक मैट्रिक्स तो पेपर में पूछते हैं। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही मैंने चैप्टर 2 और 5 का भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है इससे आपको 90 to 95% आपको सेम टू सेम टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन कल मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। अगर आप ये चैप्टर, इनमें से कोई भी चैप्टर स्किप करके जा रहे हो, तो एटलीस्ट ये 8 से 9 टॉपिक है, ये आपको 100% अच्छे से करके जाने हैं। और जो रेड मार्क है उनका अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।